तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको एमपीएससी के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। एमपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या क्या आपको छोड़ना होता है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में आज के इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या एमपीएससी के फेजेस हैं, सभी के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे टोटल जो लेक्चर आएंगे वो हिंदी में आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एमपीएससी का जो सिलेबस है वो मराठी में है। सभी बच्चे मराठी में प्रिपरेशन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को कमेंट आ रहा था कि भैया हम एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम जो है तो मराठी नहीं समझ पाते, हमारे लिए हिंदी में वीडियो लेकर आएँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो हिंदी में हो ताकि हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो और मराठी वाले भी इजीली हिंदी समझ ही सकते हैं। तो हिंदी में हमारे टोटल वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए एमपीएससी में 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले एमपीएससी में 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स, नंबर 2 मेंस और नंबर 3 इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस पर ही आपका टोटल डिपेंड्स होता है। जब कोई प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है तो वो मेंस में इंटर हो जाता है, फिर वो मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में पहुंच जाता है। और इन तीनों की बेसिस पर फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है, जिसमें प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, ओनली मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस की बात करें तो मेंस में कितने पेपर होते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। इससे पहले अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपको जानना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम की क्राइटेरिया क्या क्या हैं, क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या चीज़ आपको इस एग्ज़ाम्स में इंटर होने के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो कि एनी ग्रेजुएशंस और दोस अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अपीयर। यानी जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं और अभी फाइनल ईयर में हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। तो एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर्स या 42 भी ईयर्स चल जाती है। तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को भी 43 ईयर्स तक इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी जनरल ईयर्स वालों को 38 ईयर्स में ही इनकी लास्ट होती है। नेक्स्ट बात करें अटेम्प्ट्स की, तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स ओपन के पास 6 अटेम्प्ट होते हैं। ओबीसी और रिमेनिंग बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं, जो निचले तबके में आते हैं, उनको 9 अटेम्प्ट्स देने होते हैं, दे सकते हैं वो। और एससी एसटी वाले के लिए कोई लिमिट्स नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक लिमिट है। तो यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई आपको एमपीएससी की साइट पर ही करना है जाकर। वेबसाइट जो है देख लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, http://www.mpsconline.government.in/ इस पर आपको जाकर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक स्टेजेस कौन कौन सी होती है, जो कि अभी हमने बात करें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जनरल स्टडीज़ इसके अंदर पूछा जाता है पहला पेपर। जनरल स्टडीज़ 200 मार्क्स का होता है और इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होती है 0.25, है ना, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पर देखिए 2 आवर्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का पेपर। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का, ये हो गया जनरल स्टडीज़। नेक्स्ट जो पेपर होता है वो सीसैट होता है और सीसैट में आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। 2 आवर का पेपर होता है, 200
मार्क्स का आपको पेपर होता है और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.5 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखिए नोट आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर दी हुई है कि सक्सेसफुल जो क्लियर करता है प्रीलिम्स को, इन दोनों भी आपको सीसैट में भी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और जो जनरल स्टडीज़ होता है दोनों में। जब आप दोनों सक्सेसफुल क्लियर कर लेते हो सक्सेसफुली, देन यू इंटर इन द मेंस एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम में इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स के बाद मेंस में आ गए। अब मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, बात करें मेंस एग्ज़ाम्स की, तो मेंस एग्ज़ाम्स में देखिए सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश पेपर, मराठी पेपर। लेकिन ये होता है सब्जेक्टिव पेपर, इसमें आपको लिखना होता है ना, लिखित में ये आपका पेपर लिया जाता है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है ना, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इंग्लिश और मराठी का। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपको 1 आवर का दिया जाता है। और इसी तरह से आपको पूछा जाता है एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होता है। तो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 और इसी तरह से 4th। तो ये जनरल स्टडीज़ जो होती है वो 150 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको ड्यूरेशन टाइम जो दिया जाता है वो 2 आवर दिया जाता है। और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपको दिया जाता है, तो 1 मार्क्स का, यानी 150 ही क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के लिए एवरी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग्स जो होती है जीएस के लिए, तो 2 रॉन्ग आंसर पर आपको 1 मार्क्स विल बी कट, है ना, कट किए जाते हैं। तो कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मार्क्स का जनरल स्टडीज़, 200 मार्क्स का सीसैट, 2 आवर दिए जाते हैं। मराठी और इंग्लिश में दोनों ही मीडियम में आपका पेपर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होता है और आपकी जो प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में पूछे जाते हैं। सीसैट में 80 क्वेश्चन होते हैं। सीसैट में ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, जबकि इसके अंदर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें पेपर 1 जनरल स्टडीज़ की, तो 200 मार्क्स का जो होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट्स, यानी महाराष्ट्र के जो करंट इवेंट्स होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की हिस्ट्री क्या है वो पूछा जाएगा। विथ रिस्पेक्ट्स टू महाराष्ट्र, है ना, स्पेशली महाराष्ट्र की हिस्ट्री पूछी जाएंगी। इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएंगी। नेशनल मूवमेंट्स पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछी जाएंगी। इसके अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड पूछा जाएगा। महाराष्ट्र एंड इंडिया की जो पॉलिटी पूछी जाएंगी, गवर्नेंस पूछी जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाएगा, पंचायती राज पूछा जाएगा, अर्बन गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेसी राइट इशू ETC, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट पूछा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर्स, इनिशिएटिव्स ETC, जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन रहेंगे, इकोलॉजी पे क्वेश्चन रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन रहेंगे, क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चन रहेंगे, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स स्पेशलाइजेशंस, है ना, जनरल साइंस पर क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से आपको टोटल जो है तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 में 200 मार्क्स का जो होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन 2 आवर में आपको सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, है ना। और जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको 10 मिनट्स जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये स्पेशल होता है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगी। और जो है तो अगर आपको सेंटर की मालूमात लेना है, यानी सेंटर कहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए अगर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन सभी की हम वीडियो टॉपिक्स वाइज लेकर आते रहेंगे और आपको डिटेल में बताते रहेंगे। तो ये हो गई जनरल स्टडीज़ की बात। चलिए बात कर लेते हैं सीसैट पेपर। सीसैट का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सभी को पता ही है। पेपर सेकंड होता है, 200 मार्क्स के लिए होता है। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 आवर ड्यूरेशन होता है। 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है।
और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ब्लाइंड कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीसैट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, यानी जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको 4 ऑप्शन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पैराग्राफ को देखकर आपको सॉल्व करना होता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए भी हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इंटर पर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पर क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग से हम बना रहे हैं, वो भी आप देखते रहिए। एनालिटिकल एबिलिटी पर क्वेश्चन रहेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम पे, जनरल मेंटल एबिलिटी पर, बेसिक न्यूमेरेसी 10+P उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th लेवल पर। और मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल 10th और 12th लेवल पर। तो मराठी और इंग्लिश में आपका दोनों जो है तो सीसैट होने वाले, दोनों ही लैंग्वेज में आप दे सकते हो। और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये तो सभी को पता है। और यहाँ पर देखिए नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली आफ्टर सक्सेसफुल क्लियरिंग द प्रीलिम्स एंड मेंस, जब आप दोनों ही स्टेज क्लियर कर लेते हो, प्रीलिम्स और मेंस, तब ही आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा, यानी इंटरव्यू में आपको लिया जाएगा। नहीं तो आपको दोबारा से यानी रिपीट करना होगा प्रीलिम्स और मेंस को, और नेक्स्ट ईयर आप इस एग्ज़ाम्स को दोबारा दे सकते हो। तो ये था प्रीलिम्स के बारे में। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम मेंस का जो है तो अगली वीडियो में लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।